नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसआई न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के डोहाना खेड़ा गांव में। यहां रहता था भाई जहांगीर जी का परिवार। परिवार में उनकी बुजुर्ग माता और 2 बच्चे हैं। जहांगीर जी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। एक दिन वे मजदूरी करके घर वापस आए और घर में आराम कर रहे थे। उसी दौरान अचानक पूरा घर ढह गया, जिसके मलबे में दबने से जहांगीर जी की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उनकी बुजुर्ग माता और 2 बच्चों के सामने जीवन यापन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई। साथ ही परिवार के लिए नए मकान का निर्माण कार्य भी शुरू कराया गया, जिससे इस परिवार को बड़ी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम मौजूद है डोहाना खेड़ा, तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, यहाँ पर एक परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार है जिसकी मदद करने के लिए राहत सामग्री लेकर उस परिवार के घर तक पहुंचाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो परिवार के मुखिया हैं वो कुछ दिन के लिए घर पे आए थे और उनका घर टूट गया था। घर गिरने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री आज दूसरी बार उस परिवार के लिए ले जाई जा रही है। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि उस परिवार की क्या स्थिति है और आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उस परिवार को क्या क्या मदद की जाएगी, आपको विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मकान का निर्माण किया जाएगा। मकान निर्माण से पहले इस मकान के क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं। ये जो मकान है 2 मंजिला मकान था और ये गेट है, मेन गेट के ऊपर जो दीवार होती है, चौखट होती है, सब कुछ गिर चुका है। खंडर जैसे हालात हैं। हमें एक एक ईंट ऐसे कैसे ही दिखाई दे रही है। और जो अंदर हम देखते हैं तो अंदर भी एक हमें गेट दिख रहा है। गेट का दरवाज़ा दिख रहा है। केवल दरवाज़ा ही हमें नज़र आ रहा है। ये कमरा था और यहाँ सीढ़ियाँ थी, वो भी गिर चुकी है, ढह चुकी है। बिल्कुल खंडर जैसे हालात हो चुके हैं। एक एक ईंट ही हमें दिखाई दे रही है। चूना पत्थर सब गिर चुका है, कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। केवल सिर्फ ईंटें ही नज़र आ रही है। बिल्कुल खंडर जैसे हालात हो चुके हैं। बस केवल एक ईंटें ही हमें नज़र आ रही है। दीवारें भी ढह चुकी है। दर्शकों, जो मकान है, इस मकान में ये मेन रूम था इनका, एक कमरा था और ऊपर एक मंजिला, इसके ऊपर एक कमरा और बना हुआ था। पुराने ज़माने का ये मकान था। कड़ियाँ इसकी कमज़ोर थी। आप देख सकते हो, कड़ियाँ भी टूटी हुई दिख रही है। ये मकान पुराना होने की वजह से, पुराने ज़माने का होने की वजह से कच्चा था, इसलिए ये मकान गिर चुका है। जो परिवार में कुल 4 सदस्य थे, जो परिवार का मुखिया था, वो मकान गिरने की वजह से इसी में
दब के उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अभी एक दादी माँ है और 2 उनके बच्चे हैं। ऊपर हमें जो ऊपर का जो कमरा है वो भी गिर चुका था और नीचे का जो मेन ये कमरा था ये भी गिर चुका था। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, अब केवल और केवल हमें ईंटें ही दिखाई दे रही है। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को इसके बारे में सूचना मिली तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई और सर्वे किया तो बताया कि भाई इस परिवार के मुखिया की डेथ हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे पता लगा इनको, वो सारी जानकारी भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस मकान का जो निर्माण कार्य है आज शुरू होने वाला है। जो पड़ोसी यहाँ पर आए हुए हैं, इस मकान के पड़ोसी जो आए हुए हैं, गांव के मौजूद जो लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि किन हालातों में ये कैसे गिरा। दर्शकों, जो मकान का निर्माण आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा किया जाएगा। गांव के जो मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के प्रधान जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या परिचय सर आपका? राममेर नंबरदार है जी, पुत्रवधू सरपंच है जी। जो सर ये परिवार है जिसका मकान गिर चुका है, जी क्या हालात है, मतलब कैसे गिरा, पूरा प्रक्रिया बताइए इसकी। यो जी दोपहर 1 बजे की बात है जी। लड़का सुत्या था जी, इसमें 2 लड़के बाहर गए हुए थे स्कूल में, तो उसकी माँ भी थी, वह आंगन में थी जी। तो एक से अचानक दोनों छत गिर गई, ऊपर भी नीचे भी जी। वो लड़का अंदर ही दब गया जी। तो दिहाड़ी मजदूरी करता था जी, वो कोई संपन्न साधन नहीं है जी। तो अकेली बुढ़िया 2 छोटे छोटे पोते रह गए जी। तो ये रामपाल जी महाराज ने कहने जी इसका निर्माण ही तो कर दिया जी। बहुत धन्यवाद जी महाराज जियों का, जो गरीब परिवार की सहायता करी जी, मकान बना के देगा जी। तो बहुत बढ़िया काम कराया जी। कितने सदस्य हैं इस परिवार में? इसमें 3 रह गए जी, 2 लड़के 1 बुढ़िया जी। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, हाँ जी। क्या कहोगे इसके बारे में? इसका बारे में जी रामपाल जी महाराज का खूब खूब बार बार धन्यवाद करा जी। इसी बढ़िया अवस्था बनाई है जी, जो रहने के लिए मकान दे दिया जी। शुरू वाला दिन आए थे, उसे दिन जी आए गए थे जी, श्यामगरी दे के गए जी, पूरा आश्वासन दे के गए जी। भाई इस परिवार का सारा खर्चा उठाएंगे। तो एक किस्म का ये परिवार गोद ले लिया जी रामपाल जी महाराज जी ने जी। इससे बढ़िया और क्या करेंगे जी, रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया योगदान कराया जी। दर्शकों, जिस परिवार का मकान आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा, उस परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे भी जानकारी लेते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम माता जी आपका? राधो। तो माता जी, क्या हादसा हुआ था आपके साथ? मैं जगान लग गई थी, उठी लड़का ना मेरा ने उठा नहीं गया जी, गद्दे से ऊपर डाल पड़ा। मकान गिर गया था आपका? जो आपके हाथ में चोट लग रही है, कैसे लगी? मैं इतना कमोरा रह गया, उसको को निकली और बिड़ गई, फटते से कान डंडे से। तो आप उस टाइम अंदर थे मकान के? हाँ अंदर थी मैं अरे उठ ले इतना उठने लग गया, इतना तो पड़ हो गया। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है, राशन सामग्री भेज दी है। उनका धन्यवाद दी, उनका बहुत धन्यवाद दी उनका। मैं कोई ना रो, मतलब भगवान आपका अब आपको संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है, किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इनकी सुध ली है संत रामपाल जी? जी हम तो बहुत धन्यवाद करा हम महाराज ने। भाई मैं मौका पर थी, 5 मिनट में लड़का दब लिया। हाँ रुके रख के मारे खींच के काट दी एक लड़का ने, या भी दबार नहीं था। हाँ और लड़का फिर फटाफट काटने भी लगे, वो अपना खत्म हो रहा था जी। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद करी है, क्या कहोगे इसके बारे हम में? तो बहुत धन्यवाद, हम तो उसके चरणों में और भी जावांगे। हाँ तो इस मदद से कुछ सारा लगेगा इस परिवार हाँ को? इसका लगेगा, सारा लगेगा जी। इसका था के दो पोते रह गए छोटे छोटे, इसका छत हो जाएगी, इसका पोते का जिंदगी बन जाएगी। हाँ इस तो बड़ा सारा महाराज जी के देंगे और कोई चिंता नहीं है। महाराज जी हमारे साथ हैं, सारी ये भगत हमारे साथ हैं। ये क्या चिंता करेंगे, इसकी जिंदगी जो सिरा रही है वह ठीक कट जाएगी, इसके पोते की जिंदगी बन जाएगी। अच्छे से हम तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को
ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, इस महंगाई के ज़माने में कोई भी मदद करने नहीं पहुंचता है। जैसे ऐसे हादसे होते हैं, जो जरूरतमंद परिवार होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की है। गांव के यहाँ पर मौजूद लोग भी हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार का, जरूरतमंद परिवार का मकान का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। गाँव के मौजूद लोग एक बार इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? संदीप है जी। तो क्या इस परिवार के साथ में क्या घटना घटित हुई थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। इस परिवार को 22 तारीख को छत गिर गई थी। 2 नीचे 42 साल का लड़का था, जंगीर नाम था जिसका, वो नीचे दब गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। वो लड़का बाहर रहा करता डायरी टूरिया में, जो घर पे आया था वो 1 दिन पहले ही आया था। उसी दिन दोपहर को 1 बजे के आसपास छत गिर गई थी। वो बुढ़िया भी घर पे थी, बुढ़िया तो निकल गई और वो लड़का सो रहा था। वो सारा मकान उसके ऊपर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है, इनको राशन सामग्री भी दी जाएगी आजीवन, और मकान निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो क्या कहोगे इसके बारे में? गुरु जी का हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कराएं जी। ठीक है जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या हालात है इस परिवार के, कैसे घटना घटित हुई? जी कोई हालत नहीं, ये मौका दो। क्यों? उसका एक लड़का था कमान जो का हुआ जी, नीचे दब कर मर गया। ये भी आने बच्चे जी, माँ बूढ़ी हो रही है जी। उसके बाद में रामपाल जी आने जी, सोचिए जी बढ़िया, उसका बहुत बहुत भला माना जी। हाँ जी। ठीक है, क्या कहोगे अंकल जी आप? जब बहुत बढ़िया काम करे जी। क्या हालात है, कैसे क्या घटना घटित हुई थी? इसकी नहीं जी, मतलब एक कमाने वाला था, वो चला गया। कोई गरीब भी गणी है और श्री रामपाल ने मतलब गुरु जी ने संभाल लिया, बहुत मदद करी। इसका धन्यवाद करा मैं रामपाल का, बहुत बढ़िया। नहीं कोई हालत नहीं जी, बच्चे भी पढ़ लेंगे और मतलब इनकी सूत्री शिक्षा भगवान का रूप में रामपाल ने मतलब बहुत बढ़िया काम करे। हाँ कोई हालत नहीं जीने की, नहीं बसने की थी। तो रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी। भगवान है रामपाल तो जी, बहुत बढ़िया भगवान है जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? ओम प्रकाश है। इस परिवार की क्या स्थिति, मतलब कैसे क्या घटना घटित हुई इनके साथ में, बताइए विस्तार से। गरीब परिवार था जी। एक जो जंगीर नाम का था वो गुजर गया। जो मकान बढ़िया नहीं उसका नीचे दब गया। कैसे गिरा इनका मकान? इसका मकान जर्जर अवस्था में था जी, बिल्कुल डाट टूटने का कारण नीचे बढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी माँ थी, वो बूढ़ी थी, वो साथ में खड़ी थी। अच्छा, उसको निकाल दिया गांव वाले ने, उसको निकाला इतने वो गुजर चुका था, मर चुका था। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो स्कूल में जा रहे थे जी। इस दुख भरे हालात में आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को गोद लिया गया, राशन सामग्री दी जा रही है और मकान का निर्माण कार्य भी आज शुरू हो चुका है। क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत बड़ी खुशी की बात है जी। तो संत रामपाल जी महाराज इस काम न कर रहे हैं, अन्नपूर्णा के तहत कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत बड़ा काम है जी। डुआना खेड़ा तो स्वागत करता है जी संत रामपाल जी महाराज का जी। दर्शकों, इस गांव में जिस जरूरतमंद परिवार का मकान निर्माण कार्य आज शुरू किया जा चुका है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये जो परिवार है, इस परिवार का कैसे पता लगा, कैसे हालात है इस परिवार के, कैसे परिवार का पता लगा? मतलब
ये देखिए, आपने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, वह पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है। उसके तहत हमारे जिला सेवादार, ब्लॉक सेवादार सभी जिलों में है। उसके तहत गांव जगत सभी जुड़ रहा है। उन्होंने गांव से पता चला हमारे ब्लॉक सेवादार ने और उससे जिला सेवादार ने, फिर हमारे को पता चला, फिर हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी वकीलों के माध्यम से, और फिर गुरुजियों ने रजा करी। फिर हम सारी टीम गुरुजियों के आशीर्वाद से यहाँ आए और इस काम को शुरू करने के लिए पहले सरपंच और मौजूदा आदमियों के से ये प्रार्थना रखी। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में जोड़ी करके ये मांगा कि भी ये गरीब परिवार है, ऐसा ही परिवार है, ये हमारी अन्नपूर्णा में आवा था और गुरुजियों ने इसका दया कर दी। गुरुजियों के आशीर्वाद से आज यहाँ इसी गांव में इसी सभी मौजूद आदमी आए हुए हैं और इस काम को गुरुजियों के आशीर्वाद से शुरू किया जा रहा है और मंगलाचरण हो गया। और ईब हम सब भाई मिलकर ने इसकी सारे की पहले सारे को साफ करेंगे, मलबे को साफ करेंगे और फिर नए सिरे से गुरुजियों की दया से इस परिवार को ये मकान बनाया जाएगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया गुरुजियों के आदेश से हुई है। ये है गांव टोहाना, जिला जींद, हरियाणा। सच्चाई। ठीक है, धन्यवाद सर। तो क्या हालात है, क्या घटना घटित हुई थी इस परिवार के साथ में? इस परिवार के साथ घटना ये घटी थी जी, ये जो मकान था ये काफ़ी डैमेज कंडीशन में था, यानी इसकी ख़राब स्थिति थी। तो ये मकान गिर गया था और उस मकान गिरने से इस परिवार का जो मुखिया था जंगीर, वो इसके नीचे दब के गुजर गया था। और इस परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें वो एक्सपायर हो गया। भी 3 सदस्य हैं, उनकी माताजी और 2 उनके बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जिसकी एक की उम्र लगभग 15 साल है और दूसरे की उम्र लगभग 12 साल के करीब बताई जा रही है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है, कितने दिनों में मकान इनको तैयार करके दे दिया जाएगा? सदगुरुदेव जी की दया से ये मकान जल्दी से जल्दी संभावना है कि लगभग 10 से 15 दिन में इसको तैयार करके देने का प्रयास करेंगे। बाकी परमात्मा की दया से जल्दी इसको तैयार किया जाएगा और परिवार को सौंपा जाएगा जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज इस जरूरतमंद परिवार का मकान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जेसीबी के माध्यम से जो इनका मकान था, जो गिर चुका था, उसकी ईंटें पत्थर जो भी है उनको जेसीबी के द्वारा ईंटों को उठा करके ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरा जा रहा है और इनको अलग किया जाएगा और नए सिरे से इस मकान का निर्माण कार्य किया जाएगा। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी मकान निर्माण करवाते हैं, लगभग 10 से 15 दिनों में उस मकान निर्माण का कार्य कंप्लीट किया जाता है और इस मकान का निर्माण कार्य भी आज शुरू हो चुका है और जेसीबी के माध्यम से इस मकान को तोड़ा जा रहा है और ईंटों को अलग किया जा रहा है और फिर से एक बार नए सिरे से इस मकान का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में सैकड़ों मकान बनवा दिए हैं और आज इस गांव में भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मकान का कार्य शुरू हो चुका है और मात्र 1 घंटे में ही इस पूरे मकान को तोड़ करके आगे की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। यानी ईंट पत्थर जो टूटे हुए थे उनको आप देख सकते हो। मात्र ये मकान तोड़ने का कार्य 9 बजे शुरू किया गया था और मात्र सिर्फ आधा पौने 1 घंटे में के अंदर ही पूरे मकान को तोड़ करके मतलब इसकी सफाई की जा रही है। जो कचरा है, ईंट वगैरह जो है, पुरानी जो ईंट वगैरह है, उनको साइड किया जा रहा है और मात्र 1 घंटे के अंदर ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी आम घरों में हम देखते हैं तो 6 महीने लग जाते हैं पूरे मकान को खड़ा करने में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी मकान बनवाए जाते हैं, निर्धन वर्ग के जो भी मकान बनाए जाते हैं, मात्र 10 से 15 दिनों में तैयार कर दिए जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा भाव से उस कार्य को करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस मकान का निर्माण कार्य जो था जेसीबी के माध्यम से 9 बजे शुरू किया गया था, 9 बजे तोड़ा गया था और आज मात्र 1 घंटे के अंदर ही इस पूरे मकान को पूरा तोड़ करके इसकी ईंटों की सफाई की जा रही है। कोई आम आदमी ये अपने मकान की नींव रखता है, मकान का निर्माण कार्य शुरू करता है तो उसको 3-4 दिन लग जाते हैं उसकी नींव भरने में, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य बड़े ही सेवाओं से लगे हुए हैं। जेसीबी लगी हुई है, ट्रैक्टर लगी हुई है,
मकान को तोड़ करके ईंट पत्थरों को साइड किया जा रहा है और अब नव निर्माण किया जाएगा, नए सिरे से इस मकान का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार अपने सेवा भाव से लगे हुए हैं। आप देख सकते हो तसले में ईंट पत्थरों को भर करके इस ट्रैक्टर में डाल करके इनको साइड किया जा रहा है। नमस्कार जी। सच्चा जी, आपको ये सेवा करके कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? महात्मा की दया से सेवा का मौका और हमारे नजदीक बहुत मालिक की दया से बहुत ज्यादा बढ़िया फील हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि हमारे ये जो सेवा भावना है आपको कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है सेवा करने की? ये हमारे परमात्मा की ओर से हम सत्संग में भी जाते हैं, वहाँ आश्रम में भी सेवा करते हैं। गुरुजी की दया से हमारे अंदर में प्रेरणा आती है कि हम सेवा करें। जी जी जी। तो आपको कितना पैसा मिलता है इस सब काम करने का? मालिक की दया से वैसा क्या, परमात्मा के पुण्य कर्म बन रहे हैं, हमारे सेवा कर रहे हैं हम। गुरुजी बताते हैं कि ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, जो सेवा करेंगे पैसा पूसा काम नहीं आने का, हमारे सेवा और सत्संग जो भक्ति है वो काम आने की आगे। तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है आपको आज? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सेवा करके भगत जी। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो ऐसे कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, मकान बनवाए जा रहे हैं, गरीब परिवारों को राशन सामग्री दी जा रही है, पाइप मोटर दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो क्या कहोगे ऐसे संत के बारे में? ऐसे काम तो बस सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो भगवान है, भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, भगवान ही करवा सकते हैं और अन्य किसी की बस की बात नहीं है ये काम करवाना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने, जैसा कि इस भाई साहब ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना कोई 1 रुपया लेते हैं, केवल और केवल निस्वार्थ भाव से अपने सेवा भाव से सेवा करते हैं और लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा जारी है और आज इस मकान की नींव भी रखी जाएगी। दर्शकों आसपास की जो गली है उनको भी मतलब साफ सफाई की जा रही है, ताकि जब सेवा चलेगी यहाँ पर मकान निर्माण कार्य किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों शिष्य यहाँ पर आएंगे और इस मकान निर्माण कार्य में अपनी सेवा देंगे। उसके लिए यहाँ पर रोड की भी, आसपास की गलियों की सफाई भी की जा रही है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जो मसाला मिलाने की जो मशीन होती है बड़ी, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। दर्शकों आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक निर्धन परिवार का मकान का निर्माण कार्य आज प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए ट्रैक्टर भर करके ईंटें आई है और सेवादारों द्वारा यहाँ पर ईंटों को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर से खाली किया जा रहा है और व्यवस्थित तरीके से ईंटों को यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। बहुत ही सेवा भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस मकान की सेवा में जुटे हुए हैं। इनका सेवा भाव देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार का आज मकान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? विजय दास जी, नरवाना से। तो इस परिवार के बारे में आप बताएं, क्या हालात है, कैसे इस परिवार ये अपना गुजारा कर रहा था पहले? भगत जी ऐसा है, ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार था और जो इस परिवार में एक ही आदमी था, उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी पहले ही डेथ हो चुकी है। एक बुजुर्ग माँ था, उसकी 60-65 साल की उम्र की, और वो कहीं बाहर काम करता था। उसके बाद वो अपने घर पे मिलने के लिए आया हुआ था, 1-2 दिन रुकने के लिए। तो जैसे ही बारिश का टाइम था और मकान भी बिल्कुल जर्जर हालात में था, किसी ने की सुध ली नहीं, पहले भी बेचारे गुजारा कर रहे थे अपना। तो क्या हुआ कि अचानक से मकान गिरने की आवाज़ आई, तो उसकी माता जी थी जो, वो तो निकल गई, मगर वो जंगीर नाम का जो व्यक्ति था वो यहाँ पर दब गया और उसकी मौत हो चुकी है। तो जैसे ही ये बात सोशल मीडिया में फैली, पत्रकारों के द्वारा, ये संत रामपाल महाराज की टीम को भी इसके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे करके कि फिर यह घटना घट गई है। तो उन्होंने आकर यहाँ पर सर्वे किया, देखा कि ये बात बिल्कुल सही है और उन्होंने सतगुरुदेव जी के चरणों में एक अर्जी लगाई कि ऐसे ऐसे करके परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज के पास कि एक मकान में ऐसे ऐसे अप्रिय घटना हो गई और बिल्कुल निर्धन परिवार है। तो जैसा कि आपने देखा, ये लगातार अन्नपूर्णा के तहत सेवा हरियाणा और पूरे भारत में चली हुई है। तो संत रामपाल महाराज ने भी उसी अन्नपूर्णा के तहत, मुहिम के तहत यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने भक्तों का आदेश दिया कि आप तुरंत प्रभाव से जाओ और उस परिवार की मदद करो, उसका मकान, उसके बच्चों की परवरिश के लिए, उनका पढ़ाई का खर्चा भी और भी खाने पीने का राशन, जब तक वो बच्चे खुद अपने कमाने के लायक न जाते तो संत रामपाल महाराज की तरफ से उनको पूरा खर्चा दिया जाएगा और पूरी उनकी सहायता की जा रही है। तो अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कहोगे इसके बारे में? ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए 100 की 100, 101% लाभदायक है, क्योंकि
आज अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारत छोड़ो विदेशों तक फैल चुकी है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भारत के अंदर भी और अन्य जगहों पर भी जिस भी परिवार को कोई कष्ट है, कोई गरीब है, कोई असहाय है, किसी को किसी भी तरह की तकलीफ है, तो वो संत रामपाल जी महाराज उसकी सहायता कर रहे हैं और उसको पूरा सहयोग दे रहे हैं। और वो आज परिवार बहुत ही खुश हैं, वो सभी संत रामपाल महाराज का धन्यवाद भी कर रहे हैं। सर ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, फिर भी ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? सैकड़ों परिवारों का मकान संत रामपाल जी महाराज बनवा दिए हैं, 400 प्लस गाँव में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुके हैं, तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं जेल में है। भगत जी ऐसा है, संतों के लिए जेड़े नहीं होती, वो तो जैसे आश्रम में बैठे थे ऐसे ही वहाँ पर बैठे हैं, वो तो उनकी महिमा है, वो वहीं से बैठे जो काम कर रहे हैं, लोग बाहर भी नहीं कर रहे। वो भी तो आज लाखों लोग संत ऐसे भी तो जो आज बाहर भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बैस्टर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे, वो क्यों नहीं सहायता कर रहे? और एक संत रामपाल महाराज जो जेल कह रहे हो ना, वो तो जेल धाम है, उसको धाम बना दिया संत रामपाल महाराज ने। और वहीं से बैठे बैठे आज हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अन्य गुजरात तक भी लाखों किसानों की भी और गरीब परिवारों की भी सहायता संत रामपाल महाराज कर रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा एक बाढ़ जो हरियाणा में आई थी, अन्य प्रदेशों में भी आई, उसके तहत अनेकों किसान जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे, उनको जब कोई सहारा नहीं दिखा तो उन्होंने अरदास की संत रामपाल महाराज से कि हमें बाढ़ से निजात दिलाई जाए और हमारे खेतों का पानी निकाला जाए, ताकि हमें आगे खाने के लिए अन्न पैदा हो सके। तो ये शुरुआत एक गुराना गांव के सरपंच हैं, उनके द्वारा अपील की गई थी और वहीं से ये शुरुआत होकर आज हरियाणा नहीं, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात तक, राजस्थान, गुजरात तक भी ये मुहिम के तहत आज हजारों किसान, लाखों किसान खुश हैं, बिल्कुल जय जयकार करें संत रामपाल महाराज की। तो ये जो मकान बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बनाया जा रहा है, तो आप इसमें क्या सहयोग दे रहे हो? भगत जी ऐसा, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, दास हैं, हमें तो ये सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है। इसका तो हमें इतना कहने का मतलब इंतजार रहता है कि हम परमात्मा जी हमारी कहीं ना कहीं सेवा, हमारे कोई सेवा मिलती भी नहीं है, मगर हम नरवाना ब्लॉक से आए हैं आज, तो आज यहाँ पर जैसे पता लगा हमारे से 10-12 किलोमीटर दूर था, तो हम यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचे हैं और ये सेवा कंटिन्यू चलती रहेगी। इसको 10-15 दिन जब भी जितना भी टाइम लगेगा मकान बनाने में, तो ये सेवा कंटिन्यू चलती रहेगी। भक्तों में उत्साह होता है, अगर किसी गरीब परिवार की सहायता होती है तो भक्त अपनी सेवा में दिन रात एक कर देते हैं। यहाँ पर फुल सेवा चलती है जी, हर ब्लॉक वाइज। तो ये सेवा आपको कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए, भाग भाग के सेवा करनी चाहिए? हम देख पा रहे हैं कि आप लगातार सुबह से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी सेवा देख हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या कैसे प्रेरणा मिलती है सेवा? प्रेरणा तो जी हमारे को 2016 मिल गई थी, मैंने नाम दीक्षा जिस दिन ली थी ना, उसी दिन से ये प्रेरणा मिल गई थी जी। अब ये जीवन जो बाकी का जीवन है ना, तो ये संत रामपाल महाराज के शिक्षाओं के अनुसार जो परमात्मा ने हमारे को नाम दीक्षा देकर जो हमारे को ज्ञान सुनाया है, समझाया है, उसके अनुसार हमें ये सेवाएं कंटिन्यू चलती रहेंगी। परमात्मा की दया से सब तरीके से हम परमात्मा ने मौज कर रखी है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी तक परमात्मा की दया से मिली हुई है मेरी भगतमती को। हमने क्या करना भगत जी, परमात्मा ने रोटी का साधन पक्का कर दिया। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं बच्चों चाहे सड़क पे बैठ जाओ, परमात्मा तुम्हारे को वहाँ भी 2 रोटी के लिए दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारी तो परमात्मा ने मौज कर रखी है भगत जी, हम तो सेवाई में ही अपना जीवन लगा रहे हैं। जैसे लगातार आप 10-15 दिन यहाँ पे सेवाएं दोगे, तो घर का कैसे खर्च कैसे लेगा? और क्या कोई मतलब इसका कोई सैलरी वगैरह या दिहाड़ी मजदूरी आपको मिलेगी यहाँ से? भगत जी हमारी तो यही मजदूरी और यही हमारी, परमात्मा ने लाखों रुपये हमारी सहायता करे। अगर जब हमारे को नौकरी दे दी सरकारी और परिवार भी अच्छी तरीके से चल रहा है, तो हमारे को और क्या चाहिए? आज परमात्मा की दया से कोई दिक्कत नहीं है भगत जी घर परिवार में। और जब परमात्मा ने की बात कह दी बच्चों से सड़क पर बैठ जाए रोटी वहाँ भी मिलेगी, तो इस सेवा में हमारे को क्या घर जाके हम अगर 500-1000 रुपये काम कर लें तो क्या बनेगा उसमें? परमात्मा की दया से मौज है भगत जी, और सेवा ही सबसे बड़ा धन है, यही कमाना आगे के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, एक वीडियो वायरल हुआ था इस गांव का, जंगीर जी का। जंगीर जी का जो मकान है बहुत पुराने ज़माने का था, कड़ियाँ टूटी हुई थी, बहुत खस्त हालात में वो मकान था। वो मकान की कड़ियाँ टूट गई थी और मकान गिर चुका था। और मकान जब गिरा तो जंगीर जी की उसी समय डेथ हो चुकी थी। और अब जो है
अभी इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। ये दादी माँ है और एक इनका पोता है, एक और पोता है जो स्कूल में गया हुआ है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार के पास में दूसरी बार खाद्य सामग्री आई हुई है। आप देख सकते हो खाद्य सामग्री से पूरी चारपाई भरी हुई है। जो एक रसोई घर में जो सामान काम में आता है, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के पास में दूसरी बार भेजा है। पीछे एक बैनर भी लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, जिस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। दर्शकों, जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक वीडियो इस परिवार का जो मकान गिरा था उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो जो गांव के मौजूद लोग हैं उन्होंने देखा और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इस परिवार की कहानी बताई गई और वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी तक इसकी प्रार्थना गई। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि इस परिवार का मकान बनवा दिया जाए और इस मकान का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जैसा कि अभी हमने पहले वीडियो में बताया था। इस परिवार का मकान का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए दूसरी बार खाद्य सामग्री आई है। ये परिवार के जो सदस्य हैं बैठे हुए हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। माता जी, क्या आज आपके पास में दूसरी बार राशन सामग्री आई है? हाँ, दूसरी बार आई है। अच्छा। हाँ, गुजारा ठीक चल रहा है अब आपका? ठीक के चल रहा है भी। रामपाल के चरणा में पड़ जाएंगे, उठी मदद करी हमारी बहुत घनी ठाडी, मेरे पोचा की मेरी हैं। हाँ, आप पहले कैसे गुजारा चला रहे थे अपना, कैसे पालन पोषण कर रहे थे इन बच्चों का? बेटा वो मेरा बेटा करके जाए करता थोड़े बहुते डेयरी में तय में तय न्यू कर रहे थे गुजारा। ये स्कूल में भी जंदा छोटा पोता वो बड़ा अटरिया था, गुजारा कर रहे थे अपना। पाइया दूध लियांदी बेटा, चाकी मत थून लियांदी, कदे 2 किलो कदे 3 किलो गुजारा कर रही थी बेटा। वो भी नहीं छोड़े आराम ने 150 रुपया में सूट सीम में कर दी। क्यों है जंदे बेटा 4 दिन में सूट पूरा कर दी। बस न्यू कर रहे थे बेटा गुजारा, 2 पीसे ऐ जंदे। दर्शकों, यहाँ पर इस परिवार के जो पड़ोसी यहाँ पर मौजूद है, एक बार आंटी जी से बात करेंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटे। क्या नाम है आपका? मेरा बबली। आप इस परिवार को जानते हैं? हाँ बेटा, मेरा तो कौन दे है बीच का, जब मैं ऊपर खड़ी थी मैं जब इसका मकान गिरा। जी। हाँ, 5 मिनट में इसका मकान गिर गया। इसका लड़का सुत्या था, यह ठाण लग रही थी, बेटा उठ ले मकान गिरा। डड़ी सी तो गिरा ही है पहले। हाँ, वो उन्हें ठाण लग गई, उन्हें गहरी नींद में था, इसकी बाँ भी पकड़ी है, उस जड़े इस पर नहीं उठा। फिर वो तो फिर घबरू था, या बुढ़ी थी। फिर अपना इसने या जिसे लकड़ा भी लग गई, नहीं तो मकान गद्दे से आया, या भी आधी दबगी थी, पैर हाथ का चोट में आई, लड़का इतना दबे गया सारा कि मैं मना रुक के मारे, कि मैं इश्ती रुक के मारे। फिर गांव बहुत आया, बहुत मदद हुई। फिर वो काट तो खत्म हो रहा था। फिर मीडियम वाले आए हैं, मीडियम वाले आए हैं, फिर वो उसकी उड़े भी ले गए। हाँ, उसने उस खातर यूँ बेटा देखो, इससे महाराज की दया है तो इनके 16 दिन आ जाएंगे बड़े से, पेट भराई, इनका घर में सुथरा काम हो जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार खाद्य सामग्री आई है। इस परिवार को कितना सारा लगेगा? इससे बहुत सारा लगेगा, इससे इस तरह तो बहुत सारा लगेगा बेटा। गरीब ना तो तुणका का भी सारा हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, इस महाराज के हम तनु का भला हो, इसके बार बार प्रणाम। और इस बुढ़िया की जिंदगी सुथरी कट जाएगी, जितने सांस रह रहे इसके। तो इस मदद से खुश हो आप? हाँ, जो मैं खुश था बेटा, बहुत बढ़िया काम करेगा। गरीबा का सिर पर छत हो जाएगी, बच्चे पढ़ जाएंगे। इनका इस ताई का 2 दिन रह रहे हैं जिंदगी के, बेचारी के सुख तो कट जाएंगे। सुख तो क्या कट जाएंगे बेटा, तो सह नहीं देखे बेटा। उन्होंने है बहुत धन्यवाद है महाराज का। इसका है ठीक पेट भर का अपने पोत्या ने पाल लेगी, इतना अपने
पोत्या बैठे बैठे सारे काम देख जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। तो देखा दर्शकों आपने, दादी माता जी है, उनके आंखों में आंसू है, क्योंकि बुढ़ापे में एक बेटा ही सहारा होता है। जब वो बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहे तो कैसे अपना जीवन गुजार रहे होंगे। छोटे छोटे पोतों की जिम्मेदारी अब दादी माँ के सर पे आ चुकी है, तो इनकी आंखों में आंसू भी देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद पहुंचाई है, तो माता जी के आंखों में खुशी के भी आंसू देखने को हमें मिल रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री आई है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? नसीब दास जी। सर, आप पहली बार इस परिवार के पास में आए थे, क्या स्थिति थी, क्या जांच पड़ताल की आपने, कैसे इस परिवार का पता लगाया? तो जब पहली बार हमने यहाँ पर आए थे, उससे पहले वीडियो वायरल हुई थी, वो देखी थी। तो यहाँ पर जब देखा तो जो वीडियो में था वो सच्चाई थी। फिर उसके अनुसार गुरुजियों के पास मैसेज गया है वकीलों के माध्यम से, तो गुरुजियों ने तुरंत आदेश दे दिए कि परिवार की हर संभव मदद मिलनी चाहिए। तो उसके लिए गुरुजियों ने मकान बनाने के भी आदेश दे दिए, और जो सामग्री अन्नपूर्णा तहत के तहत जो चला हुआ गुरुजियों का उसमें रसोई से संबंधित सारा सामान। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री आई है, विस्तार से बताइए। जी भगत जी, एक किट गुरुजियों की तरफ से पहले दे चुके हैं, दूसरी बार किट आई है जी। इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह 4 किलो चीनी का पैकेट है ये चाय पत्ती, ये किलो दूध है जी। बाई चांस हमने कई बार बारिश का मौसम होता है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं से नहीं ले आना पाओ तो। ये 2 बोतलें सरसों के तेल की, 5 किलो अपने प्याज और 5 किलो आलू है। ये चने की दाल, काला चना, मूंग की दाल, हरी मूंग दाल, दलिया और बेसन। इसी प्रकार से 2 पैकेट अचार के हैं जी। टाटा नमक की थैली है। ये धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, ये सर्फ, और ये 4 पेटी अपनी साबुन की है जी। ये कपड़े धोने वाला साबुन है जी। सर, ये बताओ कि आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, बहुत खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कब तक मदद करते रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की जब तक मदद करते रहेंगे, जब तक ये बच्चे अपने पाँव पर नहीं खड़े हो जाते, और तब तक ये हाथ जोड़कर ये नहीं बोलते थे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो गए, हम अपना गुजारा कर सकते हैं, अब हमें ये मदद नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं बोलेंगे, गुरुजी मदद करते रहेंगे। तो खाद्य सामग्री के अलावा और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई है? खाद्य सामग्री के अलावा फिलहाल तो मकान की है, अभी मकान आज से शुरू हो जाएगा बनना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इस नारे को जमीनी स्तर पर सिद्ध करके दिखाया है। जैसा कि आपने देखा, अभी दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास में खाद्य सामग्री भेजी है। एक बार पहले भी इस परिवार के पास में खाद्य सामग्री आ चुकी है, और दूसरी बार भी आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि आज ही इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मकान का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। तो दर्शकों, आगे कवरेज आपको बताते रहेंगे। ऐसी ही और अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब